पीछे अपना ड्रेसिंग बना दी, या इसकी टॉयलेट पीछे दे दी, 2 टॉयलेट इकट्ठी आ जाती हैं इस रूम के साथ भी। अब वो देखना कि वो आपकी कहाँ आ गई, वो इससे पता चलेगा ना, क्योंकि इंद्रजया में आ गई। इंद्रजया का क्या गुण है? सेविंग करना, सेविंग इन एवरी कॉन्टेस्ट। ज़्यादातर वो सेविंग किसकी करते हैं? मनी की, रिश्तों की, मनी की, और आपकी जो भी कोई स्किल है। वैसे तो साउथ वेस्ट का भी गुण है, लेकिन वेस्ट साउथ वेस्ट भी आपने से जो धन कमाया है अपनी, उसकी सेविंग से ज़्यादा जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे की सेविंग करते हैं, वो सबसे ज़्यादा बच्चे की सेविंग है। क्योंकि इंद्र क्या थे, जब इंद्र ऋषि कश्यप की जो पत्नी थी अदिति, और साथ में दीति भी उनकी पत्नी थी, तो दीति से सभी राक्षस पैदा हुए जो भी अंदर है ना, और जो देवता पैदा हुए वो अदिति से पैदा हुए। जब इंद्र को सिंहासन मिला तो दीति जलने लग गई। वो कहते ऋषि कश्यप से कि मुझे ऐसा पुत्र दीजिए, दीति कहती, कि जो इंद्र का वध कर सके। तो ऋषि कश्यप कहते वो बाप को तो सभी बच्चे समान होते हैं ना, तो पहले तो ना नुक्कर करते रहे, वो माने नहीं कि नहीं ये गलत है वो गलत है। पर आपको पता है कि स्त्रियों के पास, फीमेल के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है, वो अपने घर वाले को मना ही लेते हैं, होता है ना ब्रह्मास्त्र, फिर मना लिया। तो इसकी भनक जब इंद्र को लगी और दीति जब कंसीव कर गए, तो जब दीति सो रहे थे तो इंद्र उनके मुख में चले गए थे, तो उनके बच्चे के गर्भ के टुकड़े कर दिए थे। तो क्या है इसका मीनिंग, ये समझो आप, अगर इंद्र की दूषित हो जाएंगे इंद्र, तो ये गर्भ नहीं ठहरने देते। पर्जन्य मैंने कहा था ना, पर्जन्य, और SW क्या कहा था आपको? वंश वृद्धि का। तो इंद्र की वजह से वंश वृद्धि। जब आप देवताओं के गुण पढ़ेंगे ना, आपको पढ़ने पड़ेंगे वो, तभी पता चलेगा कि वो चाहता क्या है। मैंने कहा कि नहीं समझ आ रहा तो नक्शा रखिए, 5-7 दिन का टाइम समय लीजिए और देखिए SW में टॉयलेट आ रही है तो उसका देवता पढ़िए, वो देवता इसको देता क्या है, क्या प्रॉब्लम इससे मैच कर रही है। जब ऐसा करना शुरू कर देंगे तो 25-30 दिन में या 2 महीने में, 3 महीने में याद हो जाएंगे, मोटा मोटी तो याद हो ही जाएंगे ना कि उसका क्या गुण है। और मैं पढ़ाऊँगा कि देवताओं को कैसे याद करना है, उसका मेन क्या काम है, वो मैं अलग से, क्योंकि बुक में तो बहुत विस्तार से लिखा हुआ है मैंने, पर मैं आपको थोड़ा सा समझना सिखा दूंगा कि इसको समझना ऐसे है। क्योंकि जब तक मैं नहीं समझाऊंगा ना तो आपको वो समझ नहीं आएगा। वो देवता पढ़ते चले जाएंगे, यहाँ से पढ़ा, यहाँ से निकल गया, उसके रिजल्ट आते हैं, पर आपने देखना है क्या चीज़ लगानी है, कब लगानी है, कैसे रखनी है ना, कैसे रखनी है उसकी ना, तो रिजल्ट इमीडिएट है। देखो अगर कोई चीज़ लगाते नुकसान हो रहा है तो वास्तु तो काम कर रहा है, कि पहले ठीक चल रहा था, ये लगाते ही नुकसान हो गया, इट मीन्स वो गलत लगा दिया आपने। अगर वो सही हो जाएगी तो बेनिफिट, नहीं तो लगा के नुकसान हुआ ना। वक्त तो करेंगे, बनी इसीलिए चीज़ है, बनी इसलिए, इतनी रिसर्च है। कोई रेमेडी ऐसी तैयार थोड़ी हो जाती है, कोई भी रेमेडी ऐसी तैयार नहीं होती मैम। पर ऐसा है कि आप चाहिए क्या, क्योंकि आपने पकड़ा लेजी है, तो घोड़ों का काम क्या होता है? दौड़ना, और दौड़ के बाद भी थकना नहीं, थकते नहीं है घोड़े, जितना मर्जी दौड़ा लो इनको। सर रूटीन तो अभी भी सेट नहीं हुआ है। मेरे घर में जब भी मेरे घर में 2 चीज हो रहा है सर, पिछले 1 साल 8-10 महीने से 1 साल से हम नोटिस कर रहे हैं। एक तो सभी लेजी हो गए हैं, दूसरा वेट सबका बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, सबका वेट बढ़ रहा है। देखो जब वेट बढ़ता है ना, इनका क्वेश्चन देखो जी, वेट बढ़ रहा है इनका, मतलब कि सबका वेट बढ़ रहा है ना बीच में। क्यों बढ़ता है वेट, पता है आपको? जब अर्थ आपके घर में एक्स्ट्रा बढ़ी हुई हो तो बॉडी में दिखती है, या फिर कम होती है शायद, दोनों। देखो जब नहीं बढ़ जाए, देखो एक फंडा तो ये होता है कि अगर हम में बढ़ रही है तो घर में कम हो रही है, अगर घर में कम हो रही है तो हम में बढ़ रही है ना, हम कह देते हैं ना, पर ये नहीं है, एयर का भी रोल है, एयर का भी रोल है। अगर वेट बढ़ रहा है ना तो अर्थ इम्बैलेंस हो रही है, मतलब कि अर्थ बढ़ गई है ना, इम्बैलेंस हो गई। पर इफेक्ट क्या आया, एयर पे भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर कम हो गई। अगर एयर कम हो गई तो उसके साथ अग्नि भी कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी ना उतना। तो क्या फ़र्क हुआ, जब अर्थ बढ़ती है ना तो वो लोग लेजी हो जाते हैं, क्योंकि हवा में क्या है, मूवमेंट है, हवा में मूवमेंट है ना, ये जानते हैं ना, हवा में मूवमेंट है। अगर मैं पानी, मैंने एग्जांपल भी दी हुई है, पानी उड़ेल दूँ यहाँ पे हल्का सा, वो समतल हो, फ्लैट हो, तो पानी अपने आप नहीं बढ़ेगा ना आगे,
अगर मैं प्रेशर दूंगा उसके ऊपर, एयर का प्रेशर फूक लगाऊंगा तो आगे बढ़ जाएगा ना। अगर रेत मेरे हाथ में ऐसे है, मिट्टी है, कन कन ऐसे गिर रहा, अगर हवा नहीं चल रही तो सीधी नीचे आएगी ना, हवा चलेगी तो आगे लेके जाएगी ना उसको। आग भी जल रही हो तो आग ऐसे हिलनी शुरू हो जाती है ना, तो मूवमेंट कौन दे रहा है? एयर। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पृथ्वी का इम्बैलेंस है या एयर का भी। अगर पृथ्वी बढ़ गई तो बढ़ रही है ना, तो एयर कम हो रही है, तो मूवमेंट नहीं है उनमें, तो मूवमेंट के साथ जोश भी कम हो जाएगा। हाँ, मेरे भांजे के साथ हुआ है ये जी। जिसने कलर पेंट गड़बड़ कर, वहाँ प्रॉपर ईस्ट में एक टॉयलेट थी, वो तो तब मैंने उसको कुछ बोला भी नहीं, उसने अपने आप ही वो घर लेते समय उसने सोचा ये नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है जी, तो उसने उसको क्लीन करा के उसमें बोरा वगैरह डलवा के ऊपर से टाइल का वर्क करा दिया। बोरे में क्या डाला? पाइप को ब्लॉक कर दिया, बोरा डाल। अच्छा, वो टॉयलेट सीट को। हाँ। ओके ओके। और हटवा के रिमूव करा के ऊपर से टाइल का करा दिया। अब उसने क्या किया, उसको स्टोर रूम में कन्वर्ट कर लिया। ओके। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या कारण है, सब मोटे हो रहे हैं, दीदी भी मोटी हो रही, बेटे लोग मोटे हो रहे हैं। मैंने कहा हुआ क्या है पता नहीं क्या, और उसने बिल्कुल घर में लेथार्जिक हो गया, पूरे दिन वीडियो गेम खेलता है, काम वाम तो अच्छा चल रहा है, ओके, तो उसको मतलब तो है नहीं। तो फिर मैंने सोचा इसके, तो मैंने कहा दीदी इसकी एयर चलायमान नहीं है, ये तो बोला मैंने। पर फिर वो बोली करना क्या है, मैंने कहा और तो मुझे मालूम नहीं, आपने स्टोर भी बनाया है, तो बोली नहीं मैं नहीं हटा सकती, मेरे पास एक स्टोर है। ओके। तो मैंने कहा नीचे ग्रीन कलर का कारपेट डाल दो, अभी तक तो उन लोगों ने डाला नहीं है, बट मेरे को तो यही दिख रहा है कि अर्थ बढ़ गई है इन लोगों में। हाँ, तो मैंने कहा स्टोर अर्थ उठ के एयर में भी चली गई। अब एक चेंज हम किए, हम बता रहे हैं, आई डोंट नो सही है या हाँ, गलत। पहले मेरा किचन बहुत बड़ा नहीं है, तो किचन का कुछ एक सामान स्टोरेज जैसे जो एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स वगैरह है, वो मेरे हॉल में एक अलमारी है जो कि वेस्ट साउथ वेस्ट में पहले वहां रखते थे। फिर तब हमको बेसिक वास्तु भी नहीं आता, हम कुछ किसी के कहने, किसी वास्तु कंसल्टेंट के कहने पे किए। जी जी। फिर हम वहां से उठा के इसको इस EAC में रख दिए। अभी ये सब जहाँ पड़ा है वो EAC है। जी जी। तो ये रीजन तो हाँ, रीजन यही है, ये भी रीजन है। ये एक चेंज हम किए और तब से घर में मूवमेंट, हवा की मूवमेंट रुक जाती है ना। स्टोर क्या करेगा, रोक देगा ना, स्टोर हवा को बाधित हो जाता है ना। कितना भी कोशिश कर लो कि कल से जिम जाना है, कल से जिम जाना, वो जिम जाना होता ही नहीं है। लेजी हो जाएगा ना, लेजीनेस आ सब जाएगी लेजी कि आज नहीं चल कल चलेंगे, कल चलूंगा, वो कल नहीं आती। वेट सबका बढ़ गया है। हाँ, क्योंकि देखो जब मैं वास्तु में आया था ना, वास्तु में आने से पहले मैं हर दिशा के घर में रहा, हर दिशा के घर में रहा, ऑब्जर्व किया, कहीं 2 साल, कहीं 4 साल, 5 साल ऐसे, मतलब रह के देखा, ऑब्जर्व किया मैंने, और एक एक सिम्टम को नोट किया कि इस घर में रह के क्या प्रॉब्लम आती है, इस घर में रह के क्या प्रॉब्लम आती है। तब आप वास्तु जानते थे? तो वास्तु जानता, 99 से कर रहा हूँ मैं। ओके। 99 से कर रहा हूँ, तो 99 करने से मैं एक दो मतलब जब मैं दिशाएं कर रहा था ना, ये पढ़ रहा था, तो मुझे डायरेक्शन याद नहीं होती थी। 99 कहाँ, उम्र भी छोटी है ना, तो डायरेक्शन करते 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 फिर मैंने 2002 में दोस्तों का करना शुरू कर दिया। दोस्त कहते क्या करते हो, तो साथ में मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था। तो कंस्ट्रक्शन में एक चीज़ पता चली कि लोग आते कि जी आपकी दिशा, ये किचन सही दिशा में बनी हुई है वास्तु के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये ठीक है। कई लोग वो जो हम मिलके बनाते थे तो वो कहते थे नहीं, इनकी इसका ये टॉयलेट ठीक नहीं। मैं कहा यार इतना फैक्ट्री, इतना लोग जानते हैं। मैं तो पढ़ रहा था, धीरे धीरे आराम से एक रूटीन में पढ़ रहा था, और लोगों के आम छोटे मोटे, क्योंकि स्टार्टिंग में नॉलेज कम होती है ना, जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, इतने वेद हैं, इतने पुराण हैं, इतनी चीज़ें हैं, थ्योरियाँ हैं, 5 एलिमेंट की थ्योरियाँ। तो मैंने कहा यार इसके ऊपर पकड़ बनानी है। तब से मेरे जुनून सवार हो गया था। फिर मैंने बहुत कुछ देखा, समझा, क्योंकि बना तो मैं पहले ही रहा था घर, और साथ में फिर मैं देखा, ऑब्जर्व किया कि इनको दिक्कतें क्या आती हैं, दोस्तों की दिक्कतें नोट की। दोस्तों की दिक्कतें नोट करने के साथ इनको ये मिल कैसे रहा है, ये किस ऊर्जा की वजह से मिल रहा है, मतलब कि वो देखना शुरू कर दिया मैंने उनके रिवर्स में, कि एक प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी ठीक कैसे है। अगर 3 प्रॉब्लमें हैं तो बाकी ठीक कैसे है, बाकी चीज़ें दुनिया की प्रॉब्लम। वो कहता जी मेरी ये प्रॉब्लम है, कोई कहता मेरी ये प्रॉब्लम है। मुझे तो पता था ना, क्योंकि मैं कर रहा था। मैं सोचता यार उस मेरे दोस्त को ये प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी चीज़ ये बनी हुई थी, इसको ये वाली वो वाली प्रॉब्लम नहीं है, इसको और ही प्रॉब्लम है कोई, तो किस वजह से है, कौन सा देवता दे रहा है। वो ब्रिकी में काम करते करते तब लिख पाया इतना कुछ मैं, मतलब इतने केसेस हो गए मेरे 3500 या 4000 के
करीब केसेस होंगे, या कुछ तो पता ही नहीं कितने, मैंने नोट ही नहीं किए है ना। कहीं जाते जाते कह दिया कि कुछ ने पूछा आंसर, मतलब कोई क्वेश्चन पूछा, जाते जाते बता दिया, तो वो कहता हाँ यार वो बताया था मैंने, ठीक किया तो हो गया, तो वो भी एक केस में आ जाता है। ऐसी तो केस वो नोट ही नहीं किए, है ना, कई एस्ट्रो के केस। तो ऐसे करते करते आपने आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो मैं जो सीखा, मैंने समझा, मैंने अपनी तजर्बा इसमें दिया, समय दिया, वो मैं सारा आपको दे रहा हूँ। मुझे तो इतना देने वाला नहीं था, मैं तो खुद कलेक्ट किया ना, अपने आप कलेक्ट किया, रह के देखा, वो मैं आपको एक थाली में परोस के दे रहा हूँ कि आप अपने दिमाग से आराम से उसके पढ़ो, उसको ऑब्जर्व करो कि कब चीज़ें होती हैं। देखो किसी भी ग्रंथ में, किसी भी वास्तु ग्रंथ में 5 एलिमेंट के ऊपर नहीं बताया गया। वैदिक वास्तु आपने भी पढ़ा होगा, 5 एलिमेंट की थ्योरी नहीं है उसमें। गुरु जी ने 5 एलिमेंट की थ्योरी लोगों के सामने प्रोड्यूस कर दी है ना, उनकी मेहनत है, कहाँ से लेके आए, क्या ऑब्जर्व किया, उनकी भी अपनी है ना इंटेलेक्चुअलनेस। तो मैंने जब वो देखा, मैंने उसके आगे मैं कहा नहीं यहाँ नहीं रुकता, इससे भी आगे है 5 एलिमेंट की थ्योरी। फिर आगे देखा जब 2 एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने ये नहीं बताया। ये नहीं है कि 2 एलिमेंट आपस में मिलने से क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ये अगर एंटी है, क्योंकि मेल फीमेल भी एंटी होते हैं, ये एंटी मानता हूँ मैं इनको, क्योंकि जो चीज़ वो बनी है उसके उलट है ना, वो तो एंटी है। जब ये दोनों मिलते हैं तो बच्चा आ जाता है। तो मैंने कहा नहीं, जब 2 एलिमेंट मिलेंगे तो तीसरा क्रिएट होगा। उसके ऊपर मंथन किया, देखा लोगों के घरों में, केस स्टडी देखे आपने, फिर दोबारा रिवीजन की कि उसके केस में ये था, उसके केस में ये था, वहाँ पे टैप लगी हुई थी। फिर रिवीजन करने के बाद फिर देखा, फिर 5 एलिमेंट थ्योरी में आगे बढ़ा कि नहीं ये ऐसा ही हो रहा है। कई केस ऐसे हैं कि कईयों के SSW में टैप लगी हुई थी, पानी की टैप लगी हुई थी SSW में, SSW बड़ा हुआ था। तो जिसने घर लिया उसने देखा यार SSW में टैप है, बल्कि चलते चलते ले लिया घर, तो काम उसका ठीक है, चलो बंद कराता हूँ, आज करवाता हूँ। तो 15-20 दिन बाद उसने या महीने बाद बंद करवा दी, और जो काम चला आ रहा था वो एकदम से रुक गया, और उसको समझ ना आया, समझ नहीं आ रहा था किस वजह से हुआ, क्योंकि जो बड़े हुआ SW था तो पानी उसको कन्वर्ट करके क्या कर रहा था, गेन में कन्वर्ट कर रहा था। तो एकदम से गेन धीरे 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 करते 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 उसका बिल्कुल डाउन हो गया। कहता ये बिजनेस करना ही नहीं मैंने, और करूंगा। देखो इतना चलता चलता काम रुक जाता है। लेकिन सर ये सब कुछ करेगा ना, किसी को ही करेगा ना। नहीं, पहले तो आपने ये बार ग्राफ बनाना होगा, ये वाली नहीं सर मैं इसलिए कह रही मैं बताता हूँ। देखो मेरे जैसा पोर्शन नीचे वालों का है जी, और उनके यहाँ साउथ वेस्ट में वो लगी हुई है वॉशिंग मशीन। नहीं वॉशिंग मशीन नहीं मैम, सिर्फ टैप की बात कर रहा हूँ मैं। पानी का है ना, देखो तो वॉशिंग फ्लोरिश कर रहे हैं। नहीं मैम, वॉशिंग मशीन का देखो, मशीन एक चर्निंग हुई है, वो देखना होगा कि SW में आ रही है, SSW में आ रही है, साउथ में, उसके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। पानी अग्नि में किसी में भी आ रहा है, साउथ में भी आ रहा है, बड़ी हुई में SW में आ रहा है, तो उसके रिजल्ट ओ टाइप के हो जाएंगे। तो आपने ये देखना कि पहले एनालिसिस करना है कि कहाँ चल रही है मशीन, किस जोन में चल रही है। तो दूसरा जोन जो पैसे आने वाला जोन है वो कितना बैलेंस है। सबके भी नहीं चलेगी ना वॉशिंग मशीन, पहले हमें देखना होगा, एनालिसिस करना होगा कि इनके नॉर्थ कितने स्ट्रॉन्ग हैं। नॉर्थ मेरा जैसा ही, वो तो बहुत हैवी फैमिली है। देखो नॉर्थ आप जैसा है, और वहाँ पे वॉशिंग मशीन चल रही है, और उनका काम तो नॉर्थ इसमें नॉर्थ वेस्ट में रखी हुई, मतलब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में वॉशिंग मशीन। मेरी बात सुनिए मैम, देखो ऑब्जर्व करने वाली यही चीज़ें होती हैं। आपका नॉर्थ कटा हुआ है, नॉर्थ नीचे वालों को भी कटा हुआ है ना। अब देखिए ये नॉर्थ कट गया, छोटा हो गया है ना, कटने से छोटा ही हो गया ना। जब हम लाइन खींचेंगे तो वो छोटी सी रह जाएगी ना। अब देखिए जो पीछे वाला है ये लंबी हो गई। हाँ पीछे वाली लंबी, वैसे यूं है लंबाई में। हाँ कोई बात नहीं, एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर उन्होंने वॉशिंग मशीन यहाँ लगा दी, सपोज करो पानी लगा दिया, तो इतना एग्जॉस्ट हो गया ना, तो ये बैलेंस करने का काम करेगा, वो कट हो गया ना। उस जोन की अगर अग्नि में आ गई तो आग को बुझा रहा है, उसके ऑपोजिट अगर अग्नि में आ रही है तो आग को बुझा रहा है, अगर पृथ्वी में चलेगी तो उसको बुझा रहा है। क्या बैलेंस हो रहा है, क्या बैलेंस हो रहा है, ये आपने नक्शे पे ऑब्जर्व करना है, ये नक्शे पे ऑब्जर्व करना है। और एक चीज़ें वो दिखनी है कि उनके घर में और चीज़ें क्या रखी हुई हैं। मैं देख के आई थी सर जी,
तो मैंने देखा कि उन्होंने नॉर्थ का, जैसे पूरा नॉर्थ हमारा कटा हुआ नहीं है सर, जी। इतना बड़ा नॉर्थ होता है ना 22.5 डिग्री का, जी जी। तो 11 साढ़े 11 कटा हुआ है और 11 साढ़े 11 है सर, मतलब वो क्रॉस कर जाता है। तो वहाँ पे ही जैसे हमने अपॉर्चुनिटी पिक वगैरह लगाई है, हाँ जी हाँ। उन लोगों ने उस पूरे पोर्शन को काफी डीप कट है, उसमें नॉर्थ वेस्ट भी कटा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट भी कटा हुआ है, जो आधा टॉयलेट के अंदर आ रहा है, बीच में वो कट आ रहा है ना, तो जी। बीच का जोन वैकेंट हो गया जी। तो उन्होंने वहाँ पे पूरा व्हाइट कलर का वुडन वर्क कराया, पूरी स्टोरेज है व्हाइट कलर की। कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में? से नॉर्थ वेस्ट से लेके और नॉर्थ वेस्ट का जोन भी आ रहा है और नॉर्थ भी 11.5 डिग्री आ रहा है, उसके अंदर उन्होंने व्हाइट कलर के गणेश जी बैठाए हैं जी। वो पूजा वहीं करती हैं। ओके। और बहुत साफ सुथरा नीट एंड क्लीन घर, वाइट कलर भी, और वहाँ पे वाइट कलर है? पूरा व्हाइट है। ओके, वहाँ पे स्टोरेज भी है उनकी? हाँ स्टोरेज भी। अच्छा। स्टोरेज सेम मेरी भी है लेकिन मेरी वुडन है। नहीं, आपका वाइट नहीं है ना? मेरा नहीं, white अब वाइट वाला समझ लीजिए फंडा क्या चीज़ है। ये थ्योरी ना आपके काम आएगी, बड़ी ज़बरदस्त थ्योरी है ये। ये नॉर्थ हो गया ना हमारा, जी ये ईस्ट हो गया जी है ना, ये अपना साउथ ईस्ट हो गया। ये ऐसा कर लो, ये वाटर हो गया, ये एयर हो गया, ये फायर हो गया है ना, जी ये अर्थ हो गया, ये स्पेस हो गया। अब पानी वाली दिशा में स्टोर चला गया, जी। देखिए NW है ना, उस तरफ देखिए North- सर किस तरह का है, कितना डीप कट है सर। अच्छा ये कट है, ये कट आ गया नॉर्थ deep। देखिए इतना सा आ रहा है, हाँ और यहाँ पे सिर्फ इतना सा है। हाँ, अब देखिए क्या चीज़ है। यहाँ पे स्टोरेज है ना उनकी, जी स्टोरेज क्या एलिमेंट होता है? अर्थ हो गया, राहु भी हो गया, अर्थ भी हो गया, अर्थ हो गया। यहाँ एलिमेंट से चलते हैं हम, है ना। जब राहु वाले करवाऊंगा तो वो देख लेंगे हम। अब देखिए स्टोरेज है अर्थ, अर्थ कहाँ गई? पानी वाली दिशा में, ठीक है। अब ये बैलेंस कैसे होगी? बैलेंस कैसे होगी मैं बताता हूँ। देखो आपकी वुडन है ना, तो आपकी अपॉर्चुनिटी तो वैसे ही रुक जाएंगी। क्यों रुक जाएंगी? क्योंकि अगर पानी वाली दिशा में एयर आएगी तो वो पानी को और सक कर लेगी, है ना। पहली कम है, वो कम हुई को और चूस लेगी तो और कम हो जाएगा। अब इस थ्योरी को समझिए, ये सिंपल थ्योरी है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, है ना। एक पैटर्न है, उसको समझ लो आप। जो ये वाटर है ना, ये वाटर वाली दिशा है ना। अब देखिए अर्थ और वाटर, बीच वाला कौन सा स्पेस है? स्पेस है ना, बीच वाला एलिमेंट, है ना। तो अगर यहाँ पे अर्थ चली गई स्टोर के रूप में, चाहे टॉयलेट के रूप में, अर्थ तो गई ना, उस रूम को कौन सा कलर करवाएंगे हम? इनके बीच वाला कौन सा है? वाइट। अगर वाइट वहां करवाएंगे तो वो स्पेस पानी को क्या करता है? बढ़ाने का काम। पीछे वाला आगे वाले को बढ़ाने का काम करता है, और आगे वाला पीछे वाले को एग्जॉस्ट करता है। ये दिमाग में रख लेना आप। अब स्पेस वहां पे पानी को बढ़ाने का काम करेगी। अब पानी को जकड़ा हुआ है अर्थ ने, अपॉर्चुनिटी हो रही है ब्लॉक। अब स्पेस अर्थ के साथ क्या करेगा? स्पेसेस को एग्जॉस्ट करेगा, एग्जॉस्ट करता। जो वाटर में अर्थ गई हुई थी उसको एग्जॉस्ट करने का काम करेगा। सिंपल थी, सिंपल ना। अब आपका पानी उठ के चला गया फायर में, फायर में चला गया। अब दोनों के बीच वाला कौन है? अगर आपका पानी चाहे यहां चला जाए, फायर यहां चली जाए या यहां आ जाए, जो उसके बीच वाला एलिमेंट होगा वो मित्र का काम करेगा दोनों के लिए। मित्र कुछ नहीं देखना। आप सोच रहे हो जी सर जी वहां पे नॉर्थ में मैं कौन सा कलर कर रहा हूं, सोचने की जरूरत नहीं, बीच वाला रंग। क्योंकि एयर यहां पे एयर फायर का जब आपस में ये मिलते हैं, तो जब बीच में दूसरा रंग दे देंगे हम, वहां रंग करवा देंगे, तो उनकी कनेक्टिविटी जो हो रही है वो डिस्कनेक्ट कर देगा। वो उसको भी और उसको भी सपोर्ट हो जाएगी ना, तो उनकी आपसी लड़ाई खत्म हो जाएगी। और ये है सिंपल थ्योरी। अब देखिए मैंने कहा कि स्पेस अर्थ को एग्जॉस्ट करेगा वहां पे,
ये अर्थ को एग्जॉस्ट करने के साथ साथ नपुंसक बना देता है। ये समझिए आप क्यों। ये मैंने कहा ना 5 एलिमेंट की थ्योरी जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा आपको। जब अर्थ में पत्थर आ जाएंगे तो वो बंजर कहलाती है, वो बंजर हो जाती है। तो वो फर्टिलाइज नहीं होगी ना, है ना, कुछ उपज नहीं हो सकता ना वहाँ पे। तो ये यहाँ पे श्योर हो जाएगा, इसने अर्थ को यहाँ पे एग्जॉस्ट कर दिया। लेकिन सर उन्हीं की तो साउथ वेस्ट में वॉशिंग मशीन लगी हुई है ना, तो लोग फ्लोरिश तो बहुत कर रहे हैं। मैम वो वाटर पहुंचा है। नहीं, वाटर तो पहुंचा है, वाटर पहुंचने से गेन बढ़ जाएगा ना। हाँ वही मैं कह रही हूँ। तभी मैंने कहा मैं जब रिवर्स इंजीनियरिंग करवाऊंगा ना आपको, हाँ। तो जब वाटर अर्थ में जाएगा तो कौन सा पानी और अग्नि मिलेंगे तो क्या पैदा होता है। मैंने कहा 2 एलिमेंट विरोधी मिलेंगे तो तीसरा पैदा होगा। मैंने यही थ्योरी पे तो काम किया है। तीसरा एयर पैदा हो गई। अब एयर पैदा हुई अर्थ वाले जोन में। जब अर्थ ग्रो करेगी तो उसके नीचे मेटल आ जाते हैं, तो वो वेस्ट को बढ़ा देगी, गेन बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? देखिए अब रेगिस्तान में सब जगह पानी नहीं है। ये जरूरी नहीं है ना कि रेगिस्तान में हर जगह बोर करेंगे तो पानी आ जाएगा। पंजाब में तो कहीं भी कर लीजिए, पानी निकलेगा निकलता ना सर। तो रेगिस्तान में पानी निकल जाए तो काफ़ी रेतले इलाका भी है, तो वहाँ पानी ढूंढना पड़ता है। पानी तो होगा स्रोत, पर ढूंढना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दरख्त कम है। जहाँ दरख्त कम होंगे तो नीचे मेटल बनने की प्रक्रिया, क्योंकि पानी बनता है ज़मीन के अंदर, तो मेटल बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है। वो मेटल पानी वाला बन ही नहीं पाता, इसलिए पानी कम हो जाता है। सिंपल। जब एयर आएगी तो पानी आएगा। ये 5 एलिमेंट की थ्योरी इतनी ज़बरदस्त है, ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, क्रिएट करते रहते हैं, डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, क्रिएट करते रहते हैं। तो इसी थ्योरी को तो समझना है कि मैंने कौन सा कलर करवाना है, इसको चाहिए क्या, इसको देना क्या है। मैंने ऑब्जर्व करना है। आपने जाके देखिए, जब 5 एलिमेंट की थ्योरी पढ़ लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिलने से क्या प्रोड्यूस करता है। बस उसी का तो रिजल्ट है, फिर सारा खेल सारा उसी का ना। बस ये थ्योरी समझ लेना आप कि इनके दोनों के बीच वाला कलर उनका मित्र है। अब नॉर्थ में ओवरहेड वाटर टैंक चला गया, ओवरहेड वाटर टैंक, तो वो भी अर्थ बन जाता है। स्टोरेज हो गई ना, स्टोरेज किसी भी तरह की हो वो अर्थ बन जाएगी। अब हम वाटर टैंकें जो होती हैं ब्लैक कलर की होती हैं, तो उसको व्हाइट कलर कर देंगे। बस बीच वाला रंग करेंगे, और स्टोरेज को खत्म करने का काम करेगा। मित्र अगर साउथ में गई हुई ऊपर टंकियां सफेद रंग की थी, साउथ में देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया अपने में। साउथ में ओवरहेड वाटर टैंक चला जाए कोई दिक्कत नहीं, देखी मैंने। देखो साउथ वेस्ट में चला जाए, देखो साउथ से लेके यहाँ साउथ है ना, यहाँ साउथ से लेके आप वाटर हेड टैंक यहाँ तक लेके जा सकते हैं। अब साउथ में और एसडब्ल्यू में इनमें दिक्कत एक रह जाती है, जब ये ओवरफ्लो करती है। यहाँ ओवरफ्लो करती रहे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ओवरफ्लो कर जाए कोई दिक्कत नहीं। जब इस जोन में ओवरफ्लो करेगी तो पानी पैसा है, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है ना, है ना। पानी को कह तो नहीं सकते भाई थोड़ा बच के चलिए, इधर को चलिए, है ना। तो पानी अपना रास्ता बनाता है, तो पैसा बाहर जाने का रास्ता बना लेगा अपने आप। उनके खर्चे ज़्यादा हो रहे होंगे, अननेसेसरी खर्चे होंगे। जिनके साउथ में ऊपर आ जाएगी ना, अननेसेसरी खर्चे होने शुरू हो जाएंगे उनके। वो कहेंगे यार एक खर्चा जाता है, दूसरा पता नहीं कहाँ से आ जाता है, और कैसा खर्चे आ रहे हैं यार, है जी। साउथ में सर हाँ पानी ओवरफ्लो हो रहा था, खर्चे हो रहे थे। देखो मिलेंगे आपको वही चीज़ें मिलेंगी कि अगर पानी बहेगा वहाँ से तो वो अपना रास्ता बनाता है पानी, वो खर्चे आ जाएंगे, अननेसेसरी खर्चे। यार ये खर्चा तो सोचा ही नहीं था, कहाँ से आ गया। कोई उन्होंने सोच के बैठे हुए आज इस समय ये चीज़ बना लेंगे, हम ये चीज़ लेंगे, वो खर्चा कोई आ जाता है, फिर डिले हो जाता है उनका काम। मतलब ऐसा चलता रहता है। खर्चा ले लेगा, चाहे वो किसी भी रूप में ले ले, बीमारियों पे लग रहा है, दवाई आ रही है, तो अननेसेसरी है ना। लोग स्वस्थ हैं कि उनका पैसा क्यों लग रहा है, कुछ दिक्कतें ऐसी हैं, उसको समझना है हमने, है ना? क्योंकि वो जोन नहीं है स्टोरेज का। क्योंकि अगर स्टोरेज वहाँ आएगी तो आग के जोन में आया क्या, पानी की टैंकी। पानी की टैंकी किस एलिमेंट की है, स्टोरेज है, तो अर्थ हो गया। अर्थ और ये फायर का रिलेशन क्या है, अर्थ हमेशा फायर को बुझाती है ना, फायर को बुझा देगी ना, तो वहाँ पे पैसा टिक नहीं पा रहा, पैसा नहीं टिक रहा ना।
कि अग्नि बंद हो रही है। पैसा देखो, पानी होता है पैसा, पैसा आने का जरिया अग्नि, बस ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। पानी पैसा है, आने का जरिया अग्नि है। बस आने का जरिया हो रहा है, वो क्या रहा है, अगर पैसा आ रहा है तो जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, रास्ता बना लिया ना उसने। कोई पानी पैसा है, पानी बाहर निकल रहा है घर से, स्टोर रहेगा। बेल लगा लो आप, बेल लगा दो, जब भी उसके साथ टच करेगी तो बेल ऑन हो जाएगी, तो आप बंद कर दो। बस ये श्योर करना पड़ेगा अगर टैंकी नहीं बदलना चाहते। अगर W5 में ले जाते हैं बेस्ट में तो सबसे बढ़िया। गेन है ना, गेन और पैसा क्या है, पानी है, ऊपर स्टोरेज हो गया, अर्थ हो गई। अर्थ क्या है, सेविंग है। तो वेस्ट के साथ अर्थ का क्या रिलेशन है, उसको बढ़ाने का काम करता है। बस ऐसी तो कोरिलेट करना आपने, तो क्या है, सेविंग हो रही है। और एक चीज़ और ध्यान देना, कभी भी आपको लगे कि मैंने ये टेबल या मेरी कुर्सी इस जोन में नहीं आनी चाहिए था, ये एंटी है, तो उसकी जो कनेक्टिविटी डायरेक्ट टच कर रही है ना, उसके बीच में उनके मित्र वाली शीट दे दो आप। हमने जो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है ना, वो डिस्कनेक्ट करना है, बस इतना याद रखना। और कोई चीज़ आपको समझ ना आए, कुर्सी के नीचे कुछ अगर आपको दिक्कत आ रही है उसकी, तो उसके नीचे कुछ रख दो ना, वो डायरेक्ट हिट नहीं करेगी। वो डायरेक्ट जो हिट है तो रिजल्ट उसी का ना। अब ये कोई चीज़ है हमारी, ये फोटो है, अगर इसको हम फ्रेम कर देते हैं ना तो ये ब्लॉक हो जाती है। कोई भी चीज़ ब्लॉक करनी हो तो फ्रेमिंग कर दो उसकी, कोई भी चीज़ ब्लॉक करनी हो तो फ्रेमिंग कर दो। टॉयलेट को भी ब्लॉक करते हैं तो फ्रेमिंग करते हैं हम। 3 तरफ से कभी टॉयलेट ब्लॉक नहीं होती, 4 तरफ से ब्लॉक होती है हमेशा। 4 तरफ से करेंगे तब रिजल्ट आएगा, 3 तरफ से कभी नहीं आता। 3 तरफ से ये ब्लॉक नहीं मानी जाती। अगर एक तरफ से खोल दूंगा ना मैं, तो कभी ब्लॉक नहीं है। जो मर्जी कहता रहे, कितने मर्जी वास्तुकार कहते रहे पीछे दीवार है, तो 3 तरफ से, पीछे तो दीवार ही आ गई, आप 3 तरफ से ब्लॉक कर दो। वो भाई दीवार है, आप मेटल लगा रहे हो या पट्टी लगा रहे हो, तो दीवार के साथ उसका क्या कंपेटिबिलिटी है, वो किसी और रंग की ईंटों की बनी हुई, आप पट्टी लगा रहे हो स्टिक, तो 3 तरफ से लगा दी, तो ब्लॉक तो हुई नहीं। वो जब तक ये 4 तरफ से नहीं ब्लॉक करेंगे तब तक ब्लॉक नहीं होगी। आप ऐसे ही करते होंगे, 3 तरफ से लगाई होने। सर जो टॉयलेट वॉल में होते हैं उनका क्या? मैं तो कितने केसेस करती, कितने किसी का रिजल्ट नहीं आएंगे मैम। आप थ्योरी को समझो ना, किसी चीज़ को ब्लॉक करने के लिए उसी की चीज़ अगर चारों तरफ घूमेगी, पीछे दीवार आ गई, आप सोचते दीवार, और इसमें और भी नुकसान होता है। सलाब आ गई ना दीवार में, तो राहु सलाब के जरिए बाहर निकल जाता है। टॉयलेट राहु एक्टिविटी है ना, तो वो आगे निकल के फिर अंदर आ जाएगा, वो हंसेगा, कर ले ब्लॉक, मैं तो फिर भी हूँ मैं तो ब्लॉक हुआ ही नहीं, फिर क्या करोगे, है जी। जो कुछ एक टॉयलेट होते हैं जो जमीन पे फिट होते हैं, वॉल माउंटेड होते हैं, वॉल माउंटेड होते हैं, वो सारा टॉयलेट में बता दूंगा आपको ना कैसे ब्लॉक करना ना, क्योंकि आप चलते चले जाएंगे, वो आधी अधूरी आज बता दिए, फिर वो मज़ा नहीं आएगा ना। वो टॉयलेट में ब्लॉक करना भी बताऊंगा, उसके जोन के गुंदर में। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, कभी कोई चीज़ समझ ना आए तो इसको चारों तरफ से ब्लॉक करना है। जब तक 4 तरफ से ब्लॉक नहीं करेंगे तो उसकी ऊर्जा ब्लॉक नहीं होगी। जैसे आपके पास एक दीवार आई है, आप किसी का घर का करने चले गए, तो वो कहता है जी मैंने 15,000 20,000 इस दीवार पे लगाया है, तो मैं इसको हटा नहीं सकता। आप कहोगे ये एंटी है, तो इसको समझो मैं क्या कह रहा हूँ। तो चारों तरफ एक पट्टी खींच देनी है आपने, एक पेंट की ना, एक हल्की सी। वो कहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दीवार नहीं हटाता आपकी। उसको एक तरफ से कोने से ले जाते हुए, नीचे उतारते हुए, नीचे से ले जाते हुए उसको ब्लॉक कर दो। वो जितनी मर्जी हो, जो ब्लॉक है तो ब्लॉक हो जाएगी, चाहे 1 इंची की कर दो, वो अंदर रह जाएगा कलर, उसका इम्पैक्ट बाहर नहीं आएगा। इस बात को समझो आप, जो मैं कह रहा हूँ ना, ब्लॉक कर दो। किसी चीज़ को भी ब्लॉक कर सकते हो आप, 4 तरफ से कुछ कर दोगे तो वो वही रंग ब्लॉक हो जाएगा, अंदर बाहर नहीं आएगा। लक्ष्मण जी ने, मैं बार बार कहता हूँ, लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी कि सीता मैया को कोई हार्म ना पहुँचा सके, कोई अंदर एंटर ना कर सके ना। और वहाँ पे राम जी तो वन में रह रहे थे, कोई किले में तो रह नहीं रहे थे जिसकी दीवारें इतनी ऊंची थी। रावण तो वो कूद भी सकता था ना, पर इनका एक पैटर्न होता है, रावण बिन नेगेटिव एनर्जी है ना, तो वो अंदर एंटर नहीं कर पाया था क्योंकि उन्होंने एक ब्लॉक कर दिया था, उसको ब्लॉक कर दिया तो अंदर नहीं जा पाया। सीता मैया को बाहर आना पड़ा था ना, तो क्या चीज़ थी, वो ब्लॉक हो गई थी ना, तो नेगेटिविटी कूद के नहीं जा सकी, जबकि तो जा सकते थे, अंदर कूद के चले जाते। पर एक उसूल होता है, जो भी पॉजिटिव एनर्जी आए चाहे नेगेटिव एनर्जी आए, चाहे भूत प्रेत, कईयों घरों में साए होते हैं ना, तो वो डोर से ही आएंगे, वो डोर से आएंगे। इनका उसूल है, हमारे द्वार कितने हैं, हमारे कान में भी सुराख है, कहते ना, है ना, 9 द्वार है ना, 10वें द्वार ये। तो हम खाना कहाँ से खाते हैं, कान में तो नहीं ठूसते ना, या नाक में, है ना।
तो एक ही उसूल है, हमारी बॉडी का मुख, ये मुख का ना ये द्वार है, हमारी बॉडी का द्वार। इसी तरह हमारे घर का मुख जो द्वार है ना वो मुख है, वो मुंह है उसका, वहीं से कोई इन आउट होगा। तो सर अगर दरवाजा छोटा है, मतलब इतनी जगह है, तब भी नहीं आएगी कोई नेगेटिव एनर्जी? कैसे? जैसे दरवाजा लगा हुआ है हाँ पर जी। नीचे इतनी गैप है, खुला है मतलब। दरवाजा लगा हुआ गैप है, ये क्या चीज़ है, मुझे ये नहीं समझ आया। स्पेस है, जैसे उसमें से कोई चीज पार कर देते हैं हम लोग, चाबी वाबी भी। हाँ, हाँ, मेरे फ्लैट की नहीं कह रही। डोर तो लगा हुआ है ना, हाँ, तो उसमें से आएगा सब कुछ। नीचे से तो कोई एनर्जी नहीं आएगी ना, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं धुआं से घुस गई और फिर वो कुछ नहीं आ सकती है मैम, आ सकती है। आएगी आएगी 100%, जब तक आप उसकी चौखट नहीं बनाओगे या पट्टी नहीं बनाओगे। जो पुराने समय में था ना, चौखट बनती थी, प्रॉपर वे था, वो वास्तु था, जो चौखट बनती थी ना, ऊपर डोर लगता था। मंदिर गुरुद्वारा साहब में आज भी चौखट होती है, हमें पैर को ऐसे करके जाना पड़ता है ना। वो जो अंदर ऊर्जा का फ्लो है, अंदर एंटर करते ही आप एकदम से शांत हो जाओगे। जितने मर्जी थके हुए हो, आराम से बैठोगे, वाहेगुरु कहोगे 5-7 बार, तो आप एकदम से रिलैक्स हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा का फ्लो अंदर जो चल रहा है, वो अंदर प्रॉपर चल रहा है, वो चौखट की वजह से चलता है, चौखट की वजह से। अगर वो सीधी कर देंगे ना, देखो वो चीज़ नहीं रह पाएगी। अगर सीधा फ्लैट होगा ना, चीज़ नहीं रह पाएगी। सिख धर्म में कई ऐसे धर्म हैं जो वास्तु को नहीं मानते, पर वास्तु अप्लाई हुआ है, चौखट बन रही है ना चौखट। और गुरुद्वारा साहब में बीच में गुंबद बनता है ना, गुंबद बनता है ना, वो ऊपर उठा हुआ है, और चारों कोनों पे बुर्जियाँ बन रही हैं ना, देखा है बुर्जियाँ बनती हैं, देखा आपने? वो क्यों बनती हैं? वास्तु है वो, जबकि वो कहते हैं हम नहीं मानते। मुस्लिम में जो बुर्जियाँ बनती हैं, वो उनकी जो सेंटर में गुंबद बनता है, बुर्जियाँ उससे ऊंची उठी होती हैं, वो देखना आप। और हमारे में बुर्जियाँ नीचे होती हैं। ये चारों कोनों को दबाना पड़ता है। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये चीज़ पढ़ाऊंगा आपको कि चारों कोनों को दबा देंगे तो उस घर में ऊर्जा का फ्लो बरकरार रहता है। ये वास्तु है। जितना मर्जी कोई कहता रहे, मुस्लिम कहते हैं हम नहीं मानते, वो कहते हैं, सिख धर्म कहते हैं हम नहीं मानते, पर ये क्या है? गुरुद्वारा साहब ऐसे क्यों बना रहे हो? बुर्जियाँ क्यों दे रहे हो आप? चौखट क्यों बना रहे हो? ये वास्तु है। ये पुरातन में बनाया किसी ने, तो उसी पे चल रहे हैं सारे सिस्टम पे। कोई देखा है? आप देखना, जिसकी छत फ्लैट होगी ना गुरुद्वारे की, या कहीं गांव में बना लेते हैं, वो बुर्जी नहीं बनाते, ऊपर गुंबद नहीं बनाते, तो देखना कितना अंतर होगा। आपको गुरुद्वारा लगेगा ही नहीं, वो धर्मस्थान ही नहीं लगेगा, वो लगेगा एक सराय सी है, बस एक लोग इकट्ठे होने का हुआ है। फील करना आप, ये वास्तु है। तो सर जैसे उनका स्टोर वो नहीं हटा रहे वहाँ पे, तो वहाँ पे भी मैं 4 अगर पट्टियाँ लगा दूँ चारों तरफ, तो हो जाएगा काम? ये मुझे नक्शे पे काम बताना, आप कैसे कह रहे हो, है ना, उस तरीके से। गेट नहीं होने चाहिए, मेन गेट, घर का मेन गेट घर के कॉर्नर्स पे नहीं होना चाहिए। हाँ, कॉर्नर पे देखो, अगर कॉर्नर पे अपनी वो डायगोनल दिशा 3-4 3-4 3-4 आ रहे हैं, है ना, E3-4 W3 W4 S3 S4 N3 N4, फिर तो खोल सकते हैं आप, पर कोना का थोड़ा सा हिसाब रखना होता है। एक चीज़ द्वार के ऊपर और बता देता हूँ मैं आपको। देखो, ये हमारा गेट लगा हुआ है, ये पिलर है ना, ये पिलर है ना, अगर गेट इससे ऊंचा हो गया ना, तो वास्तु दोष है ये। कभी भी गेट आपका पिलर से ऊंचा नहीं होना। अगर ऊंचा है तो यहाँ पे लाइट लगा दो ऊंची करके। आप जितने मर्जी फॉरेन में भी देख लेना, लोगों के गेट देखना, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के या बड़ों के, अगर उनका गेट ऊंचा होगा ना तो लाइट ऊंची होगी, मगर पिलर से गेट ऊंचा नहीं जाएगा। अगर गेट ऊंचा जाएगा तो दिक्कत, और जिस जोन बना हुआ है उस जोन की दिक्कत आ जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर गेट ऊंचा हो जाए, गेट इससे नीचे, पिलर से नीचे रहना चाहिए। अगर ऊंचा हो गया तो यहाँ पे फिर आपको लाइटिंग देनी पड़ेगी। एक चीज़ ध्यान और देना, कईयों के पिलर ऐसे उठ के ऊपर ये बना होता है, देखिए ये चीज़ किसी ने, देखो ऊपर देते हैं सर डेकोरेशन के रूप में, मतलब नीचे से पिलर से टच करवाते हैं वो। हाँ, पिलर से टच करा के कई बार गेट बड़ी बाहर की तरफ बनता है, पर ये ऊपर बना होता है ऐसे। ये ज़्यादा आपको साउथ की तरफ मिल जाएंगे, उस तरफ ना। देखो, इसमें एक चीज़ है, नेगेटिव एनर्जी कभी इससे ना क्रॉस नहीं करती। यूं ऊंचा करके कर दो तो। हाँ, इससे कभी ना क्रॉस नहीं करती नेगेटिव एनर्जी। अब इसको ध्यान से समझना आप, जी, इस घर में नेगेटिव एनर्जी एंटर कभी नहीं करेगी अगर आपने ऊंचा कर दिया। अगर आपने ऊंचा कर दिया, अंदर टॉयलेट गलत बनी हुई है, फिर नेगेटिव एनर्जी बाहर नहीं आएगी।
वो घर भूतिया बन जाएगा, ये भी ध्यान देना। ये इतना आसान नहीं है बनाना। जिनके ये गेट बने हुए हैं उनके घर में एंटर करके देखना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपकी, अगर नेगेटिव एनर्जी अंदर है। ये ध्यान देना, ये बनाने से सर उसको ट्रीट भी नहीं कर सकते फिर? मैम इसको तोड़ना पड़ेगा ना। ये नेगेटिव एनर्जी करने के लिए पहले जगह देनी पड़ेगी नेगेटिव एनर्जी को निकलने के लिए। ये बनाने के लिए ये ध्यान देना, अगर किसी के ये बना हुआ है वो दिक्कतें कह रहा है अपनी बहुत सारी, तो उसकी अंदर की नेगेटिविटी नहीं निकल पाई बाहर। और एक चीज़ और करना, जो मैं आपको टॉयलेट की विधि बताऊंगा ना, कई चीज़ें मेरे माइंड में अभी आ रही हैं तो मैं अभी बता देता हूँ, उसको माइंड में रखना या लिख लेना आप। कभी भी टॉयलेट कभी भी जाके आपने एंट्रेंस ब्लॉक नहीं करनी, जाते ही एंट्रेंस ब्लॉक नहीं करनी है आपने। अगर एंट्रेंस ब्लॉक कर दो, करने के बाद आपने टॉयलेट ब्लॉक की तो आपकी वो एनर्जी बाहर नहीं निकल पाएगी। जब एंट्रेंस ब्लॉक कर देते हैं पॉजिटिव एनर्जी एंटर कर सकती है पर नेगेटिविटी अंदर नहीं एंटर करेगी, पर जो नेगेटिविटी अंदर है वो बाहर नहीं निकलेगी। जब लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, लक्ष्मण रेखा खींच दी थी ना जी। तो रावण अंदर एंटर कर नहीं पाया था, रावण नहीं कर पाया था ना अंदर एंटर। अगर राम आ जाते तो राम क्या एंटर करते? अगर लक्ष्मण रेखा तो खींची हुई थी, अब क्या राम एंटर कर पाते अंदर? राम तो कर पाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी है। तो बताओ, आप सोच के बताओ जरा, कि जब उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच दी तो क्या रावण तो नहीं कर पाया? राम जी तो हिरण के पीछे गए हुए थे, है ना? क्योंकि लक्ष्मण जी रेखा खींच के गए थे कि कोई भी अंदर ना आ सके, तो राम भी नहीं आ सकते। आप सोच के बताओ। ब्लॉक कर दिया ना एक तरह से, तो वो कोई भी नहीं ब्लॉक कर दिया था तो ना? ब्लॉक ही कर दिए थे। हाँ जी। स्पेसिफिकली वो मेंशन करते कि रावण जी के लिए किया है, रावण के लिए किया है ब्लॉक। हाँ हाँ, आप बताओ जी। लेकिन सर आप तो कहते सर, हो जी कि अगर positive block चुप। भी है- हाँ हाँ जी सर, हाँ जी हाँ। क्योंकि जे पॉजिटिव वे ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਐਂਟਰੈਂਸ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ 네ਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। क्योंकि चलो वो ठीक खाना है, थी ना। वैसे आप हम दूर तक सोच लेते हो आप, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर जाना बेटा जा सकते हो आप। अच्छा चल ठीक है, ओके। आप बताओ सर, सिंपल सा क्वेश्चन। आप जी कारण क्यों आ सकते हैं ये भी बता दो फिर। इतना दूर की सोच के बताया आपने। अच्छा, पॉजिटिव एनर्जी जा सकती है। देखो जी वेल डन। राम जी अंदर एंटर कर जाते, वो क्यों कर जाते? क्योंकि सीता मैया भी तो बाहर आई थी उसको हटा देने के लिए। जब ब्लॉक ही कर दी तो उसको ऐसा थोड़ी पता था कि सीता मैया तो कह दिया था कि बाहर आना नहीं, तो उसको पता था कि अगर सीता मैया है तो ये पॉजिटिव एनर्जी बाहर आ सकते हैं। उनके लिए नहीं था, उन्होंने नेगेटिव एनर्जी के लिए ब्लॉक किया था कि कोई दूषित ऊर्जा ना आ सके, क्योंकि दूषित ऊर्जा से डर था ना। अगर कोई सच्चा बंदा आएगा तो उससे डर ही नहीं, अगर सच्चा ही है तो वो क्यों नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने नेगेटिव एनर्जी के लिए ब्लॉक किया था। जब भी हम ब्लॉक करते हैं ये नेगेटिविटी के लिए ब्लॉक करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती रहेगी, है जी। हाँ, पर फिर भी जब अपने घर का एंट्रेंस ब्लॉक करनी है ना, कोशिश करना उसको पॉजिटिव एंट्री जरूर खोल देना। एक खोलनी है जरूर है आपने 3-4 में। मैं वर्चुअल एंट्री खोलनी बताऊंगा कैसे खोलनी है। मेरे घर में 1 में गेट है, वो ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन पॉजिटिव एंट्री कोई नहीं खुली। कोशिश करो खोल लो मैम। अब कर सीख हाँ, वो खोलना आप, क्योंकि ये ना वे है वास्तु का असली, कैसे करना है हमने ना, कैसे बनना है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जो मैंने बताई है ना आपको, ये ऊपर से बंद होते हैं, ये मेरी रिसर्च है। सर जे पूरा ही फ्रंट ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਹੈ। हाँ, वही तो बता रहा हूँ मैम। बिल्कुल ही एक लैंटर्न फ्रंट, हाँ ऊपर से बीच में गेट है। अगर नेगेटिविटी अंदर है तो बाहर नहीं आएगी। उनके घर की दिक्कतें हैं बहुत बड़ी, ये नोट करना आप। ये मेरी रिसर्च है, मैंने इतनी रिसर्च करके इतने लोगों की स्टडी करके तब आपको बता रहा हूँ, और इस पे किसी ने काम नहीं किया। मतलब पिलर गेट बड़ा है, पिलर छोटा है, तो पिलर से उठता हुआ ऊपर एक ऐसा बन जाए, ऐसा बना दिया। पूरा ही कवर हो गया। ओ कुछ एलिवेशन करके वो लोग ये डिजाइन तो यूजुअली सर उनमें होता है जिनके अपने खुद के घर होते हैं। फ्लैट्स में तो ऐसे नहीं होता। नहीं, फ्लैट में नहीं होगा, पर फ्लैट में अगर फ्लैट में नीचे मेन एंट्रेंस तो होगी ना। हमारे तक फ्लैट तक जाने के लिए हम किसी बिल्डिंग में तो एंटर करते हैं ना, किसी एरिया में तो एंटर करते हैं। वो एरिया में वो एंट्रेंस कहाँ है, वो सबके ऊपर अलग अलग कॉन्टेस्ट में रोल प्ले कर रही है, अलग अलग कॉन्टेस्ट में रोल प्ले कर रही है। ये ध्यान देना आप, क्योंकि
अपने घर तक जाने के लिए हमारी बाउंड्री कौन सी है। बने होते हैं ना बड़े बड़े फ्लैट, बिल्डिंगें होती हैं, तो इसकी एक 4 दीवारी होती है, ये एरिया उसका है। अगर किसी बिल्डिंग ने बनाया है, कोई श्यामलाल, रामलाल, वो अपने गेट पे लिख देगा रामलाल बिल्डिंग, तो वो उसी की है ना, तो उसने फ्लैट बनाया अंदर। इन-लॉज के घर में जो मेरा ससुराल वाला घर है ना, वहाँ पे है, वो अपना मकान है, बड़ा सा गेट है, तो पिलर, जो बड़े गेट लोहे वाले होते हैं तो उसके लिए तो पिलर बनते हैं ना, लेकिन पिलर छोटा है, गेट थोड़ा बड़ा है, वो दिक्कत है। लाइट लगी हुई है। लाइट अगर गेट से ऊंची जा रही है फिर ठीक हो नहीं, जाएगा। लाइट गेट से ऊंची नहीं जा रही है, लाइट नीचे ही है, पिलर में गेट है, गेट ऊंचा है। और एक चीज है जो, क्योंकि वहां से नाला जाता है और बारिश के दिन में पानी भर जाता है, तो वहाँ वो ना थोड़ा ऐसे करके बनाया हुआ है, एलिवेशन दिया हुआ है उस पे। मैम राहु आ जाएगा, क्योंकि हमारी चौखट क्या होती है, राहु। हमारा गेट क्या होता है, हमारे जितने भी घर के डोर है ना, जितनी भी चौखटें बनी है, राहु है। और जो हमारा ऊपर डोर लगे हुए हैं, गेट लगे हुए कॉलोनी में ऐसे है। हाँ, वो सभी को कॉन्टेस्ट में उसी रोड। हाँ, लेकिन ये भी है कि कॉलोनी में कोई सुखी भी नहीं है, नहीं है ना, आ गया ना देखो। सर हम जब भी जाते हैं ना तो मेरी मदर इन लॉ, अरे उनके यहाँ ऐसा हो गया, उनके वहाँ ऐसा हो गया, किसी की लड़की भाग गई, किसी का। अब नोट करना वास्तु के नजरिए से, अब नोट करना, आप नोट करना। हमारे घर में भी प्रॉब्लम्स है। पहले तो ब्रदर इन लॉ की शादी नहीं हो रही थी, बहुत मुश्किल से शादी हुई है सर। वो वाइफ उसकी अभी एक्चुअल में रियल वास्तु ये है, इसको समझो आप, ये क्या चीज़ है, ऑब्जर्व करो आप, तब कर पाओगे। नहीं तो वो लाल नीली पिट्टी करते रहोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक ये बारीकी में नहीं देखोगे, ये चीज़ें नहीं देखोगे, आप पता कैसे चलेगा। कल को आपने क्लोनाइजर होते हैं ना, कल को मैं पढ़ाऊंगा, प्लाट पे करवाऊंगा कि उनका कैसे करना है आपने। एक पूरी कॉलोनी बनानी कैसे है, मुझे सीखना है, क्योंकि मेरे पास एक कॉलोनी को कैसे बनाओगे आप ना। कल को तो देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जितने भी ये इंडिपेंडेंट रह रहे हैं ना, ये सब टूट के फ्लैट ही बनने हैं। यही तो सीखने आई है। सर एक चीज़ पूछनी थी, फ्लैट ही बनने हैं सभी। हाँ जी। प्लॉटिंग स्कीम है, मेरे फादर ने वहाँ प्लॉट लिया हुआ है। आप जैसे बाहर चौखट की बात कर रहे हो, वैसा वहाँ सबसे आगे चौखट बने हुए हैं, बहुत सारे प्लॉट्स है, बीच में से रेलवे लाइन भी क्रॉस होती है, बट वहाँ प्लॉट्स लोगों ने लिए हुए हैं, पर वहाँ कुछ बन नहीं रहा है। बनेगा नहीं सर। आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे तक अच्छा रेट है, कैसे मिल रहे हैं? देखो पता क्या चीज़ है, जहाँ पे रेलवे लाइन क्रॉस करती है ना, रेलवे लाइन क्रॉस करती है, वो शनि का एरिया बन जाता है। शनि का काम क्या है, डिले। कल परसों मैं ग्रह करवाऊंगा। सामने भी नाला, पीछे भी डंप है। बस मैम, फिर वो जो एंट्री है ना, वो डबल प्रभाव दे रही है बैड वे में, वो सभी को लपेट लेगी। जितने भी उस एरिया में रह रहे हैं ना, सभी को अलग अलग कॉन्टेस्ट में आ रहे होंगे। किसी के बच्चे के नंबर कम, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की अपॉर्चुनिटी मिस। देखना, आप नोट करना। पूरी कॉलोनी में शादी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली सर बता रहे, जब जाते हैं सुनते हैं ना, पूरी कॉलोनी में एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ बच्चों की शादी हुई है और बच्चे सुखी हैं। ओके। या तो वो घर, या तो कपल जो है वो उस घर में नहीं रह रहा है, कहीं दूर रह रहा है, मतलब इलाहाबाद में नहीं, इलाहाबाद से कहीं बहुत दूर या आउट ऑफ इंडिया रह रहा है, लेकिन जो वहाँ रह रहा है वो सुखी नहीं। जो रहेगा, फूल के पास जब तक जाएंगे, नज़दीक जाएंगे, खुशबू तभी आएगी, है ना। फूल की रेंज से दूर हो जाएंगे, खुशबू नहीं आएगी। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम दूर हो गए। गुरुद्वारा साहब में जाएंगे तो सिंक हो जाएंगे, वहाँ पे आराम से बैठेंगे। अपने घर में आके सिंक नहीं हो पाते, क्योंकि कचरा है, टॉयलेट है, स्टोर है, अलग अलग है ना। तो इस बात को समझो कि जो वहाँ, जहाँ जो सामने रह रहा है, ऊर्जाएँ उसको दबाती हैं। ऊर्जाएँ उसको दबाएंगे ना ज़्यादा। और किसका है, उस बंदे ने क्यों बना दिया, उसका पैटर्न क्या चल रहा है, उस कॉन्टेस्ट में थोड़े थोड़े उसको भी आ रहा होगा, क्योंकि वो भी तो किसी घर में रह रहा होगा। अगर किसी ने वो घर बनाया तो उसने एक पैटर्न के थ्रू बनाया ना, तो उसके माइंड में भी तो कुछ चल रहा है ना, तो उसको कॉन्टेस्ट अलग मिल रहा होगा। ये समझना है आपने।